वासुदेव्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी बिहो आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन धर्म का श्रवण कर रहे हैं, ये धर्म संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जो स्वपर कल्याण के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। आज गाथा नंबर 94, 95, 96 में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज दिगंबर मुनि की चर्चा कर रहे हैं। एक जीव जब मुनि बनता है तो मुनि बनने के बाद क्या करता है? आप भी सोचते होंगे कि महाराज बन गए, घर छोड़ दिया, अब कमाना कमाना काम है नहीं है, ठीक है ना, धोने ओढ़ने सुखाने का काम है नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता है नहीं है, तो करते क्या रहते होंगे? काम करो तो समय निकल जाता है। आप दिन भर काम करते रहते हैं तो समय निकल जाता है। ये क्या करते हैं? ये दिन भर कैसे अपना पूरा दिन निकालते, कैसे अपना पूरा जीवन निकालते हैं। पूरा जीवन क्या करते हैं? ये क्या करते रहते हैं? क्या इनकी प्रवृत्ति रहती है? क्या इनकी क्रियाएं रहती हैं? क्या इनके विचार रहते हैं? कैसे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आज ये सब बताने वाले हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण आज चर्चा है क्योंकि आपसे भी कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आपके महाराज क्या करते हैं, महाराज बनने के बाद क्या करना पड़ता है, या महाराज बनने के बाद क्या होता है, क्या करते हैं महाराज लोग। एक आपको पता तो होना चाहिए क्या किया जाता है महाराज बनने के बाद, या व्रत संयम नियम लेने के बाद माताई बनने के बाद क्या किया। कल को आप किसी पुण्योदय से माताई बन गए, हाँ, कोई पुण्योदय आ गया और आपको कोई वैराग हो गया और आप माताई बन गए, तो क्या करोगे बनने के बाद? तो आज ये बता रहे हैं कि मुनि धर्म की प्रवृत्ति क्या है मुनि बनने के बाद। क्योंकि शरीर से मुनि बनना भिन्न है और भाव से मुनि बनना भिन्न होता है। शरीर से मुनि तो गुरु 1 सेकंड में बना, आधा घंटा 1 घंटे में बना देते हैं। आधा घंटा 1 घंटा लगता है, संस्कार क्रियाएं होती हैं और इस शरीर से मुनि बन जाता है। लेकिन भावों से मुनि बनने के लिए अनंत भव लग जाते हैं। एक बार भाव का मुनि बन गया तो 32 भव में नियम से मोक्ष चला जाएगा। और एक बार भी भाव का मुनि बना है तो अधिक से अधिक रुका भी तो ज्यादा ज्यादा 32 भव, कितने 32 भव में उसका निर्माण पक्का है, यदि भाव से एक बार भी मुनि बन गया है तो। और ये जीव कई बार मुनि बना है, असंख्यात बार, अनंत बार मुनि बन चुका होगा, पर मुनि नहीं बन पाया। मुनि तो बना
लेकिन मुनि नहीं बन पाए। बाहर से तो मुनि बने, लेकिन अंदर से मुनि नहीं बन पाए, इसलिए संसार भटक रहे। कहते कि ऐसे ऐसे अभी भी इतने जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो इतनी बार मुनि बन गए हैं, इतनी बार मुनि बने हैं, यदि उनके पिछी कमंडल का ढेर लगाया है तो सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाए। इतनी बार व्यक्ति व्रती बन चुका है, इतनी बार व्यक्ति महाव्रती बन चुका है, लेकिन आत्मज्ञान पिन सब सुन, आत्मज्ञान नहीं हो पाया, सिर्फ भेष ही बना रहा, भेष ही बना रहा, पढ़ रहा, स्कूल में ड्रेस ही पहनता रहा, ड्रेस ही पहनता रहा, लेकिन पढ़ाई करी नहीं। स्कूल की ड्रेस ही पहनता रहा तो क्लास में पास ही नहीं हो पा रहा हो। क्लास में पास कब होगा? जब पढ़ाई करेगा। पढ़ाई कर नहीं रहा, पेपर दे नहीं रहा, सिर्फ ड्रेस पहनने से पास नहीं होगा कोई। ड्रेस पहनने से स्टूडेंट तो हो सकता है, छात्र तो कहला सकता है। स्कूल की ड्रेस पहनने से क्या छात्र तो कहला सकता है कि आप छात्र अमुक स्कूल के, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाओगे। हमेशा उसी कक्षा में, जिस कक्षा में थे उसी कक्षा में रहोगे। जिस गुणस्थान में थे, पहले गुणस्थान है तो पहले में बने रहोगे, आगे नहीं बढ़ पा रहा वो। आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, तब जाके वो आगे क्लास को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो एक ही क्लास में आखिरी में क्या होगा? निकाल दिया जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो एक समय तक ड्रेस दी जाएगी, एक समय तक ड्रेस रहेगी, फिर वो ड्रेस खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, मुनि बनना है। भेष के मुनि तो हम अनंतों बार बन चुके हैं। आप भी कई बार मुनि बने होंगे, पक्का है, मत सोचना हम कई मुनि नहीं बने, कई बार मुनि बने होंगे, लेकिन भाव के नहीं बन पाए। राग देश नहीं छूट पाया, मायाचारी नहीं छूट पाई, दूसरे की निंदा करना नहीं छूट पाया, छल कपट करना नहीं छूट पाया। मुनि बन गए, आरिका बन गए, छुल्लक बन गए, अलग बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारिणी बन गए, लेकिन निंदा करना नहीं छूटा, राग देश करना नहीं छूटा, छल कपट करना नहीं छूटा, मायाचारी करना नहीं छूटा। तो बन गए, बस बने नहीं हो, बन गए, बने नहीं हो। तो आज वही बता रहे हैं कि भाव का मुनि क्या होता। अभी तक आपने द्रव्य का मुनि देखा कि नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, क्योंकि आप जिसको भी बोलोगे द्रव्य के मुनि की बात बताओगे। आप जिसको भी पूछेगा, कोई बता भाई आपके मुनि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप उन्हें द्रव्य के मुनि बताओगे कि हमारे द्रव्य के मुनि कैसे होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, एक टाइम भोजन करते हैं, खड़े होकर हार करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, पैदल चलते हैं, यही बताओगे। लेकिन आज यहाँ आचार्य भगवान यहाँ पे द्रव्य का मुनि नहीं बता रहे, भाव का मुनि बता रहे हैं। भाव का मुनि कैसा होता है? द्रव्य के मुनि की चर्चा तो आपने कई बार सुनी है, आज आप भाव मुनि की चर्चा सुनो। विकहादि विप्पमुक्को आहा कम्मादि बिरहिदो नाणी धम्मोपदेशण कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई। विकहादि विप्पमुक्को, विकथा आदि से जो पूर्ण मुक्त होते हैं, चार प्रकार की विकथाएं होती हैं। भोजन कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, चार प्रकार की कथाएं चलती हैं लोगों की। भोजन, आज क्या बना भोजन में, क्या था भोजन में, नमक कम था, मिर्ची ज़्यादा थी, ये था, अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, पूरे समय भोजन की कथा में लगे हुए। दिगंबर भी भोजन की कथा में नहीं लगता। हार प्रत्याख्यान, भोजन की बात भी खत्म। इधर हार प्रत्याख्यान किया उन्होंने, आहार करके आए, गुरु के सामने गए, गुरु ने पूछा कि क्या लिया, क्या दिया, क्या खाया, उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है आप प्रत्याख्यान करो अगले दिन के लिए, और उन्होंने प्रत्याख्यान किया। अब से भोजन की बात खत्म। क्या हम चौके में गए थे, उसने ऐसा बनाया नहीं, उसने ऐसा बनाया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने वैसा कर दिया था, अब कुछ नहीं।
विकताओं से दूर रहते हैं। भोजन कथा, राज्य कथा, देश में क्या चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी हार रही, कौन सी पार्टी जीत रही, तो बैठे बैठे अखबार में पढ़ रहे हैं कि कौन हार रहा, कौन जी रहा है, न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि भाई कौन क्या देश में क्या चल रहा है। नहीं, ये दिगंबर उराज के लिए नहीं है। अखबार नहीं पढ़ते, पेपर नहीं पढ़ते, कोई उन्हें राज की क्या होगा, कोई बन भी जाएगा तो उनसे उससे उन्हें क्या फायदा होना, नुकसान क्या होना है। उन्हें राजकथा से कि इसको किसी पार्टी का ना समर्थन करते ना किसी का विरोध करते कि अमुक पार्टी को जिताना है, तुम्हें अमुक नेता को जिताना है। तुम्हें राजकथा नहीं करनी है कि अपने भक्तों से कह रहे हैं नहीं, या किसी का प्रचार बन रहे हैं, अमुक पार्टी के प्रचारक बन गए, उसका प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसका, अथवा उसके लिए प्रवचन कर रहे हैं पार्टी के लिए। ये राजकथा आपके लिए नहीं है। राजकथा से दूर रहते हैं वो, किसी ना पार्टी के किसी नेता की सेवा नहीं करते वो। राजकथा कोई समाज के ना तो ने कमेटी से मतलब होता है कि ये कमेटी हटाओ, ये कमेटी बनाओ, ये मिटाओ, ये बनाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। समाज अपनी जाने, जिसको बनाना है कमेटी बनाए, जिसको बिगाड़ना है बिगाड़े, ये समाज का मैटर, उसमें नहीं फंसते वो राजकथा में। वो भी राज है ना, समाज की राजकथा है वो, देश की राजकथा, समाज की, राष्ट्र की, घरों की राजकथा में नहीं फंसते कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में बहू ऐसा कर रही, बेटा ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा, कुछ नहीं। तुम जानो तुम्हारी घर की पोती पत्री। तो राजकथा से दूर रहते हैं। स्त्री कथा, उसकी स्त्री सुंदर है, उसकी स्त्री करूप है, उसकी स्त्री ऐसी है, उसकी स्त्री वैसी है, ये स्त्री कथा भी नहीं करते। चोर कथा, तुम एक काम करना, ये सामान ऐसा करना, इधर से टैक्स बचा लेना, इधर से पैसा बचा लेना, ये चीज़ खरीद लेना, ये चीज़ नहीं देना, ये बचा लेना, इसकी ये चीज़ उठा लेना, वो रख लेना, वो धर देना, ऐसी चोर कथाएं भी नहीं करते। ये चारों विकताओं से दूर होते हैं। स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये चार विकताओं से विपद मुक्का पूर्ण रूप से विमुक्त होते हैं। बिल्कुल भी इनसे मिलता भी नहीं रखते वो, इन चारों विकताओं से। जो भाव का मुनि होगा चारों विकताएं नहीं करेगा। फिर कह रहे हैं आहा कम्मादि विरहदो रानी, अधा कर्म से रहित होगा। खेती नहीं करेंगे कि खड़े होकर खेती करा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, रोटी बनवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, चौके में खड़े होकर तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो, नहीं, अधा कर्म से रहित होते हैं। ये किसी प्रकार के आरंभ सारंभ की क्रियाओं में खड़े होकर, संलग्न सामने खड़े होकर खेती बाड़ी मकान आदि ये इनका काम नहीं है। श्रावक का है, भोजन बनाए श्रावक का काम है, मंदिर बनाए श्रावक का काम है। देख जाएंगे अच्छा है ठीक है, खड़े होकर नींव नहीं खुदवाएंगे, खड़े होकर कितनी वहाँ पर ईंटें नहीं लगवाएंगे। जैसे श्रावक खड़ा होकर करता है ना, भैया तुम यहाँ तराई करो, यहाँ की लेके नली लेके तराई कर रहे हैं दीवालों की, जैसे श्रावक करते ना तराई करते, तो ये कोई नहीं दिख रहा, कोई है नहीं करने वाला तराई, तो उठा के नली की तराई कर रहे हैं। ये नहीं करें, ईंट उठा के रख रहे हैं, सामान उठा के रख रहे हैं, ये नहीं, ये अधा कर्म नहीं करेंगे। भोजन नहीं है तो चलो हम तो कोई नहीं है तो हम देख दे रहे, तो उठा के चाल भीन के नहीं दे रहे हैं, हम सब्जी बना के दे रहे तुमको, नहीं, अधा कर्म से रहित होते हैं। जो नीच कर्म कहलाते हैं ये आपकी पद के योग्य नहीं है। अधा कर्म क्यों है? आप जिस पद में हैं उस पद में झाड़ू लगा रहे हो, ये शोभा नहीं देगा। कमरे में झाड़ू पोंछा लगाओ, श्रावक लगाए तो शोभा देगा, साधु लगाएगा तो शोभा देगा क्या? इसलिए उसके लिए कैसा है, ये अधा कर्म है, उसके लिए नीच कर्म हो गया। ये कौन सा कर्म होगा उसके लिए? अधा कर्म हो गया, नीच कर्म हो गया, नीचा कर्म हो गया उसके लिए। ये उसके लिए नहीं करना। तुम तो बैठ जाओ, श्रावक स्थान दे बैठ जाओ, बस वो जाने झाड़ू लगाना है कि पोंछा लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको तो कहते हैं ना, राजमहल में गणिका नाचे तो अच्छी लगती है, और पटरानी नाचेगी तो शोभा थोड़ी ना देगी।
राजमहल में जो राजा के बीच में जब वो नृत्य गान चलता है ना, तो वहाँ पे गणिका नाचती है तो अच्छी लगती है, लेकिन पटरानी नाचेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी आप तो महान पद पर हैं स्थित, इसलिए अधा कर्म शोभा को प्राप्त नहीं होते। फिर कह रहे हैं धम्मोपदेशो कुशलो, जो धर्म उपदेश देने नानी, जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, धम्मोपदेश कुशलो, धर्म का उपदेश देने में कुशल होते हैं। अणुपेहा भावना जुदो दोई, जो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा भावनाओं को भाते हैं। कैसे होते हैं? जो विकताओं से, अब कोई पूछे आपके साधु कैसे होते हैं, हमारे साधु जो होते हैं वो विकताओं से मुक्त होते हैं, वो अधा कर्म से रहित होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं, अनुप्रेक्षाओं का सदैव चिंतन करते रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे ज्ञानी साधु। जगत में और साधुओं को आप देख लो, आधा कर्म में लगे हुए हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं, इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, गृहस्थी बचा के बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब तो करते हैं। कभी नहीं मिले, नहीं देखे नहीं तुम लोगों ने? पल्ला नहीं पड़ा, पाला नहीं पड़ा अभी तो। चले जाना कभी किसी कुंभ के मेले में, जितने देश में साधु होते हैं ना, वहां पे जितने प्रकार के सब मिल जाएं तुम्हें। कभी जाना एक आध बार मौका लगा कुंभ का मेला देखने, लगता है 4 जगह, हजारों प्रकार के मिलेंगे, हजारों प्रकार के। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई घुटनों के बल खड़ा हुआ है, कोई छीके पर बैठा हुआ है, कोई की दाढ़ी बढ़ रही, कोई की मूंछ बढ़ रही, कोई के बाल बढ़ रहे हैं, कोई के भीवत्स रूप है, कोई भूत लगा के, कोई भभूत लगा के, कोई काले कपड़े, कोई पीले कपड़े, कोई नीले कपड़े, कोई हरे गुलाबी, अनेक प्रकार के भेष बना बना के बैठे हैं। कोई चिलिम लगा रहा है, कोई गांजा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे ढेर दिखेंगे, तब तुम्हें लगेगा अरे ये सब देखो क्या ढोंग चल रहा है। ढंग का जीवन है दिगंबर मुनिराज का। ढंग का जीवन कोई का है तो दिगंबर मुनिराज का जीवन है, बाकी सब तो ढोंग के जीवन है। सबके जीवन ढोंग के जीवन है। एक दिगंबर मुनिराज का ही एक जीवन ऐसा है जो ढंग का जीवन है। और क्या कह रहे हैं, और कैसे होते मुनि? निंदा वंचन दूरो परिसय उपसग दुख सम माणो सह माणो सुहिनाण झेण रण दो गद संगो हो दि मुनि राओ। निंदा मुनि राओ, जो मुनिराज हैं, निंदा से दूर होते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। कभी कोई निंदा करे तो बोल देना महाराज आप निंदा, आपके मुख से निंदा शोभा नहीं देती। श्रावक निंदा करे तो आपके पास आके तो प्रायश्चित कर लेगा, आप कहां जाओगे? इसलिए आपके मुख से निंदा शोभा नहीं देती। मुनिराज निंदा से दूर होते हैं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, यहां तक कि उनका अहित करने वाले की भी निंदा नहीं करते। किसी की निंदा समभाव रखते हैं, चाहे कोई उनका बुरा करे चाहे कोई अच्छा करे, ओम शांति, निंदा नहीं करेंगे। वंचना ठगी, ठगना समझते हो ना? किसी को ठगते हैं, पागल बनाना, उल्लू बनाना, ठग लेना, उसको अपने बातों में फंसाकर, बातों के जाल में फंसाकर, जब उसके पता अरे मैं तो ठग गया, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके पैसे ऐंठ लिया, अच्छी अच्छी मीठी बातें करके कोई वस्तु ऐंठ ली, बाद में उसमें अरे ये तो कहा हमसे तो उन्होंने ऐसी बात करी थी और ये तो वैसा था ही नहीं, आपको बाद में जब पता चलता आप तो आप लगता ठग गए हम तो वंचना, हम किसी को ठगते हैं, समझे ना ठगना कैसा होता है? कहते कुछ और
कर लेते हैं कुछ, उसको कुछ नाम से उसको कहा और कुछ नाम से दूसरा काम कर लिया, ये कहलाती वंचना। तो ठगते नहीं हो किसी को, ठगी नहीं होते, ढोंगी भी नहीं होते ना ठगी होते, ठगते नहीं, कपट नहीं करते, छल कपट नहीं करते। तो क्या निंदा, निंदा से दूर रहते हैं, वंचन, वंचना से दूर रहते हैं, और क्या करते हैं, परिसय उपसर्ग दुख सम मानो सह मानो, परिसय में, उपसर्ग में और दुखों को, परिसय को, उपसर्ग को और दुखों को सहन करते हैं। कितना भी परिसय आ जाए अपने मार्ग से विचलित नहीं हो जाते, कितना भी दुख आ जाए अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, कितने भी उपसर्ग आ जाए अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। उपसर्ग, परिसय और दुखों में जो समता भाव रखते हैं, उसको सहन करते हैं समता से, ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज, जो किसी की निंदा नहीं करते, जो किसी की वंचना नहीं करते, जो किसी की निंदा में नहीं पड़ते, जो किसी की वंचना में नहीं फंसते, उपसर्ग, परिसय और दुखों को जो सहन करते हैं। और क्या कह रहे हैं, सुहे झाण झैण दो, शुभ ध्यान और अध्ययन में सदैव निरत रहते हैं। ध्यान अध्ययन इसी ग्रंथ में कहा है, साबक का धर्म और मुनि का धर्म। झाण झैणम मुनि धम्मो, दानम पूजा साव्यो धम्मो। दान पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। तेण ना श्राव्या, तेण बिना ना श्राव्या, उसके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। और झारण झैणम अध्ययम, ध्यान और अध्ययन करने साधु का मुख्य धर्म है, इसके बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। ध्यान अध्ययन नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, जब ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो लोगों को धर्मोपदेश कैसे देगा। तो ध्यान अध्ययन करना किसका धर्म है, साधु का। दान पूजा करना किसका धर्म है, श्रावक। श्रावक अपना धर्म निभाए, साधु अपना धर्म निभाए, तो मोक्ष मार्ग दोनों का चलता रहेंगे। अब हो रहा है कि श्रावक तो ध्यान अध्ययन में लगे हैं, साधु दान पूजा में लगे, उल्टा हो गया। तो दोनों ही अपने धर्म से हट रहे हैं। तो दोनों अपने अपने धर्म को करें, दान पूजा श्रावक करें, ध्यान अध्ययन साधु करें। तो कैसे है, शुभ ध्यान अध्ययन में निरंतर निरत रहते हैं, जो सदैव शुभ ध्यान में, शुभ अध्ययन में कैसे करते हैं, निरत लीन रहते हैं। गंध संगो, अंतः और बाह्य परिग्रह से रहित रहते हैं। अंतरंग में भी परिग्रह से रहित रहते हैं और बाहर में भी परिग्रह से। निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान। आचार्य संत स्वामी जब मुनि की परिभाषा करते हैं तो क्या बोलते हैं, विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयासा बसाती तो, जो विषयों की आशाओं से अतीत हैं, विषयों से, पंच इंद्रिय के जो विषय हैं 28 विषय हैं, उनसे और आशाओं से अतीत हैं, रहित हो चुके हैं। निरारंभो, आरंभ से रहित हैं, परिग्रह, परिग्रह से रहित हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, विषयों की आशाओं से अतीत हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, और ज्ञान ध्यान में जो सदैव लीन रहते हैं, वे ही तपस्वी, प्रशस्त तपस्वी कहलाते हैं, वही सच्चे तपस्वी कहलाते हैं। तपस्वी सा प्रशस्ते, ऐसे तपस्वी प्रशस्त होते हैं, सच्चे होते हैं। अंतः वहाय गद संगो, गद संगो, संग मतलब होता है परिग्रह, गत निकल गया है, जिनका परिग्रह निकल चुका है, अथवा जो अंतर और बहिरंग परिग्रह से रहित है। तीसरे में कह रहे हैं और कैसे होते हैं मुनि, अभियपूर्णिद दंदो निमोहो निकलंको नेदो निम्मल सहाव जुदो
जोई सो हो दिमुनि राओ। जो अभिकल्प अभिअप्पो विकल्पों से रहित रहते हैं, किसी प्रकार का जिन्हें कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प से रहित रहते हैं, निर्द्वंदो द्वंद्व से रहित रहते हैं। करें नहीं करें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं, सब हो जाएगा, कोई द्वंद्व नहीं चलता इनके। आपके अंदर ना ले निर्णय लेते नहीं लेते, करें नहीं करें नहीं करें, द्वंद्व चलता रहता है परिणामों में, होगा कि नहीं होगा, करें कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं, सब होगा। उन्हें विश्वास होता है सब होता जाएगा। निर्द्वंदो निर्मोहो, मोह से रहित होते हैं, मिथ्यात्व से रहित होते हैं, दर्शन मोह से रहित होते हैं, चारित्र मोह से रहित होते हैं। निर्मोह, निकलंको निष्कलंक होते हैं, कलंक से रहित होते हैं। नियदो नियत होते हैं, निर्मल स्वभाव जुदो निर्मल स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? निर्मल स्वभाव होता है इनका। जो ही योगी होता है वो सो वह मुनिराओ मुनिराज होदी होता है, वही मुनिराज होते हैं। ये है भाव मुनि। आए समझ में? कैसे होते हैं भाव मुनि? विकताओं से रहित होते हैं, अधा कर्मों से रहित होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाले होते हैं, निंदा वंचना से दूर होते हैं, उपसर परिसर दुखों को सहन करने वाले होते हैं, शुभ ध्यान और अध्ययन में सदैव निरत रहते हैं, सर्व परिग्रह से रहित होते हैं, विकल्पों से रहित होते हैं, द्वंद्वों से रहित होते हैं, मोह से रहित होते हैं, कलंक से रहित होते हैं, नियत होते हैं, निर्मल स्वभावी वाले होते हैं। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनि। अब कोई पूछे तो ये देना परिभाषा, कैसे होते दिगंबर? ऐसे होते हैं, क्योंकि नग्न तो कोई भी रह लेगा, नग्न रहना बड़ी बात नहीं है, रह लेंगे। आज भी अन्य नागा साधु होते हैं दूसरे संप्रदाय में, नागा साधु, ठीक है ना, वो नग्न रहते हैं, नागा साधु। कुंभ के मेले में वो भी मिलते हैं नागा साधु, भभूत लगा रहते हैं पूरा शरीर पे, राख लपटे रहेंगे, नग्न रहेंगे। तो नग्न रह सकता है, नग्न रहना बड़ी बात नहीं है। उपवास भी कर सकता है, एक टाइम भी भोजन कर सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो सालों सालों से खड़े हैं, बैठी नहीं है। ऐसे भी साधु मिलेंगे जो 20 साल से खड़े हैं, सारी क्रिया खड़े, बैठे नहीं है। अब पैर ही ऐसे उनके अकड़ गए कि वो खड़े बैठ ही नहीं सकते कभी, मतलब खड़े ही खड़े पूरा जीवन। एक बैठे बैठे पूरा जीवन निकाल दिया, एक खड़े खड़े पूरा जीवन निकाल रहा है। ऐसे तो खड़े बैठे तो सब हो जाएगा, मतलब बाहरी क्रियाएं आपको सब देखने मिल जाएंगी, कहीं कोई में कुछ, कोई सी, कोई में कोई सी, कोई सी, कोई सी, ऐसी मिल जाएंगी। ये अंतरंग क्रियाएं मुश्किल है, बहिरंग क्रियाएं तो बहुत आपको देखने मिल सकती हैं। इसलिए बहिर का साधु के साथ साथ अंतरंग का साधु भी होना जरूरी है। जब तक ये अंतरंग के साधु गुण नहीं आएंगे तो बहिरंग के साधु से कल्याण नहीं होगा। इसलिए कभी तुम्हारा भाव बने माताई बनने का तो इतना पहले से सोच लेना, कोई की निंदा नहीं करेंगे, कोई की निंदा नहीं करेंगे, ना अपने संग के राग में आकर, ना दूसरे के संग के द्वेष में आकर, ना गुरु के राग में आकर, ना प्रभु के राग में आकर किसी की निंदा नहीं करेंगे। सबसे खराब व्यक्ति है निंदा, निंदा करने वाला, उसे पिष्ट मांस भोजी कहा गया है, पीठ का मांस खाने वाला। सियाल गीदड़ होता है, मरे को खाता है, जिंदे को नहीं खा पाता, मरे का मांस खाता है। ऐसे पिष्ट मांस भोजी होते हैं जो सामने तो कुछ नहीं बोल पाते, उनके जानने के बाद, उनके नहीं होने पर
उनके पीछे उनकी निंदा करते हैं। और वो निंदक जिससे निंदा कर रहा है वो यदि समझदार होगा तो उससे दूरी बना लेगा। क्यों? जब ये व्यक्ति जिससे इतना जुड़ा था उसकी आज निंदा कर रहा है तो कल ये व्यक्ति मेरी भी निंदा करेगा। अपन किसी के अरे तुम तो बहुत तो जाते आते थे, तुम तो बहुत जुड़े थे और तुम ये निंदा कर रहे हो, तो वो बोलता है हाँ हम जुड़े थे, अब हम नहीं समझ में आता। तो समझ जाओ ये जब व्यक्ति सामने वाले की पीठ दूसरे की हमारे पास निंदा करता है, दूसरे के हमारे मुंह पे दूसरे की निंदा हमारे पास कर रहा है, तो हमारी निंदा भी नियम से किसी के पास करता होगा। इसलिए उस व्यक्ति से तो जैसे सांप से दूर हट जाते हो ना, ऐसे उस व्यक्ति को तो जहरीला सांप समझो। कब डस जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हें डस लेगा भरोसा नहीं है। इसलिए निंदा करने वाले को कभी अपना मित्र तो समझने नहीं, भूल मत कर देना। कोई यदि आपको पास किसी की आके निंदा करता है तो उसे अपना मित्र धोखे से ही मत समझना, नहीं तो कभी ऐसा धोखा खाओगे याद आ जाएगा तुमको। क्योंकि जो व्यक्ति आज दूसरे की निंदा कर सकता है तो कल हमारी निंदा भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए निंदा वंचना से बहुत दूर रहना। यदि मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कदम बाद में बढ़ाना, पहले परिणामों को सुधारना। कदम पहले बढ़ा लिए और परिणाम नहीं सुधरे तो उससे तो तुम्हारा भी नुकसान और धर्म का भी नुकसान। धर्म की भी अपरावना, तुम्हारी अपरावना तो हुई, साथ में किसकी अपरावना और हो गई? धर्म की भी अपरावना हो गई। अरे ऐसा करते हैं, इस भेष में आकर ऐसा करते हैं, इस भेष में आकर ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने पैर आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोच लेना, और बढ़ा लिए तो फिर उस अनुरूप आचरण करना। जिस अनुरूप आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे व्रत लेते जा रहे हो, नियम लेते जा रहे हो, प्रतिमा लेते जा रहे हो, तो उस हिसाब से फिर आचरण भी बढ़ाते चले जाना। तो आज आचार्य भगवान यहाँ पे 94, 95, 96 3 गाथाओं में मुनि की स्वरूप की चर्चा की कि क्या होता है भाव का मुनि। अब यहाँ पर आचार्य भगवान विश्व सहज महाराज इन तीनों गाथाओं पे अपनी देशना देंगे, इनका व्याख्यान और खुलासा करेंगे, क्या विकथाओं से संबंधित बातें करेंगे, अधः कर्म संबंधित बातों को बताएंगे, वंचना निंदा आदि बातों को बताएंगे, ज्ञान की बातों पर और व्याख्यान विशेष व्याख्यान देंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? कल आओगे तो कल आचार्य उपन ने क्या कहा, आचार्य विश्व सहज महाराज इन 3 गाथाओं पर क्या कहते हैं। अभी तो कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा था, अब इस पर देशना आचार्य विश्व सहज महाराज जी की होती, कल हम यहाँ पर सुनेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो जय, नमो सब निर्माण स्तुति। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष का बंध, यही मोक्ष का बंध। 9 बार नमो।